नमस्कार, सी टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रचना श्रीवास्तव और आज हम हमारे स्टूडियो में ऐसे गेस्ट से बातचीत करने जा रहे हैं जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाली हैं। ऐसी जानकारियां जिनसे या जिनके बारे में बात करते हुए हम अक्सर झिझकते हैं या संकोच करते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर अमिता सक्सेना जी से, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं और मार्बल सिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट भी हैं। साथ ही ये कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजिस्ट की पायोनियर भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि गायनोकोलॉजिस्ट होने के नाते अक्सर महिलाएं किन समस्याओं को लेकर आपके पास आती हैं? सबसे पहले तो मैं महिलाओं की बीमारियों की जन जागरूकता के लिए आपने जो मुझे इनवाइट किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और फिर आपका जो प्रश्न है उसके बारे में बताती हूँ कि महिलाओं के लिए बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनके लिए महिलाएं हमसे कांटेक्ट करती हैं, लेकिन कॉमनली जिसके लिए फ्रिक्वेंटली हमारी ओपीडी में ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं वो जो ब्लीडिंग होती है, महीना जो माहवारी होती है उससे संबंधित कम आना, ज़्यादा आना, दर्द होना, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। और खून की कमी ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं में। उसके अलावा सफ़ेद पानी की शिकायत जो वजनाइटिस होती है और दर्द होता है लोगों को पेट में, इसके लिए महिलाएं बहुत कॉमनली हमारे पास आती हैं। इसके अलावा भी डिस्चार्जेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए आती हैं, उनको एन्यूमरेट करना, बट ये जो मैंने बताया ये कॉमन प्रॉब्लम। जैसे कि आपने अभी नाम लिया कि वाइट डिस्चार्ज या जिसे ग्लूकोमिया भी कहते हैं या फिर श्वेत प्रदर, महिलाएं अक्सर नॉर्मल भाषा में यही जानती हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक है या नॉर्मल है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, पहले तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मल क्या है। सफ़ेद पानी का जाना, बहुत सारे लोग हमारे पास आ जाते हैं कि सफ़ेद पानी आ रहा है। यंग गर्ल्स आ जाती हैं जिनका कि 12, 13, 15 साल की लड़कियां हैं, वो आ जाती हैं, माँ लेके आ जाती हैं कि उनको सफ़ेद पानी जा रहा है। तो वो फिजियोलॉजिकल होता है। जब तक उसका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है तब तक इन्फेक्शन होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं, तो वो फिजियोलॉजिकल होता है। तो वो सफ़ेद पानी जाना एक नॉर्मल एक फिजियोलॉजी है कहना चाहिए। और महिलाओं को मेंसेस आने के पहले, मेंसेस के बाद, ओव्यूलेशन का टाइम जो महीने का मिड पार्ट होता है, जिस समय ओव्यूलेशन होता है, उस समय नेचुरल रूप से थोड़ा सा सिक्रीशन बढ़ जाता है। और तो वो सिक्रीशन जो है वो नॉर्मल होता है, उसको फिजियोलॉजिकल प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। जब सेक्सुअल अराउजल होता है उस समय बढ़ जाता है, तो इसको ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिक्रीशन होता है। ये इसमें करीब 1 से 4 ml तक यदि आपको सिक्रीशन सफ़ेद पानी ओडोरलेस आता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल। वाइट डिस्चार्ज को लेकर महिलाओं में अक्सर काफ़ी भ्रांतियां देखी गई हैं, उसके बारे में आप बताइए कुछ। हाँ, ये भी बहुत कॉमन चीज़ है। लोग हमारे पास आते हैं कि सफ़ेद पानी जा रहा है, उससे कमर दुख रही है, उससे कमजोरी आ गई है, वजन कम हो गया है। ये बहुत ही कॉमन है। अच्छे पढ़े लिखे लोगों में भी ये भ्रांतियाँ होती हैं। मैंने ये भी सुना है कि कोई कुछ खा लिया है इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, ऐसी सब भ्रांतियाँ हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी खाने की चीज़ से सफ़ेद पानी नहीं बढ़ सकता है, और ना ही सफ़ेद पानी जाने से किसी की कमर दुखती है और ना ही उससे कमजोरी आती है। हाँ, ये कारण है कि कई बार कुछ जिसको अपन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस बोलते हैं, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिनके कारण कमर में दर्द होता है और उसके कारण सफेद पानी भी आता है, वो एसोसिएटेड होते हैं। लेकिन सफेद पानी जाने से किसी की कमर में दर्द नहीं होता है, ना ही कमजोरी आती है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मेडिकली एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती क्यों है? मतलब ऐसा क्या बॉडी में हो जाता है कि ये होने लगता है? देखिए, नॉर्मली तो वाइट डिस्चार्ज आना नॉर्मल जो होता है वो एक तरह की क्लींजिंग प्रोसेस है। जो वजाइना की समझ लीजिए सफाई होती है, क्योंकि वजाइना के जो सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स होते हैं, वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं। तो जो पुराने सेल्स निकलते हैं और वजाइनल सिक्रीशन, एक तरह से वो वजाइना की सफाई धुलाई हो जाती है, उस तरह से वो सिक्रीशन रोज निकलता है 1 to 3 ml 4 ml। और यदि ये एबनॉर्मल तब होता है जब इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो इन्फेक्शन कई तरह से होता है, बैक्टीरिया का हो सकता है, फंगल का हो सकता है, कई तरह का इन्फेक्शन होता है जिसके कारण वो एबनॉर्मल डिस्चार्ज, पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज कहलाता है। हाँ, अब हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि ये जो बूढ़ी पुरानी हमारे घर की महिलाएं हैं वो अक्सर बोल देती है नॉर्मल है, कोई बात नहीं नॉर्मल है, तो ये इतना नॉर्मल है कि इसको इस तरह छुपाया जा सकता है या फिर नहीं, हमें दिखाना चाहिए डॉक्टर? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि यदि वो 1 to 4 ml सिक्रीशन आ रहा है, वाइट है, नॉर्मल है, कुछ उसमें स्मेल नहीं है, ओडोरलेस है,
कोई ऐसा कलर नहीं है और उससे कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई इचिंग नहीं है, तो वो नॉर्मल है। उसको बहुत उसमें चिंता करने की ना उससे कमजोरी आती है, ना उसमें कोई चिंता करने की जरूरत है। लेकिन वो यदि किसी साइन सिम्टम के साथ एसोसिएटेड है, उसके साथ उनको इचिंग हो रही है या उसमें स्मेल आ रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो उनको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी, मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि अक्सर पीरियड्स को लेकर भी लोग इसे कनेक्ट करते हैं व्हाइट डिस्चार्ज को, तो क्या ये वाकई कोई कनेक्शन है दोनों में? पीरियड्स को लेके ना, पीरियड्स आने के पहले थोड़ा सा डिस्चार्ज बढ़ जाता है, पीरियड्स आने के बाद भी थोड़ा डिस्चार्ज ज्यादा रहता है, और मैंने जैसे बताया ओव्यूलेशन के समय रहता है, ये कनेक्शन है। अदरवाइज पीरियड से ऐसा सच कुछ कनेक्शन, कोई कनेक्शन खास नहीं है। आपने बताया जैसे कि व्हाइट डिस्चार्ज से कोई वीकनेस नहीं आती, तो ये नॉर्मल है। और एक्सेसिव व्हाइट डिस्चार्ज को कैसे रोका जा सकता है या इसको मतलब कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है? देखिए, पहले तो अपने को यदि कोई व्हाइट डिस्चार्ज के लिए हमारे पास लेडी आती है तो हम उसको एग्जामिन करते हैं, हम देखते हैं कि उसको क्या कारण है, उसका कुछ टेस्ट कराते हैं, फिर जो भी उसका कारण होता है, यदि वो फंगल है तो उसका वो ट्रीटमेंट होता है, ट्राइकोमोनियासिस है तो वो, कई बार जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, जो नॉर्मली लैक्टोबैसिलस वहां पर होने चाहिए, उनकी कमी हो जाती है। उनकी कमी से वहां का पीएच चेंज हो जाता है, इसको बैक्टीरियल वजाइनोसिस बोलते हैं। तो उस तरह के फ्लोरा मेंटेन करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं, वैसे वजाइनल टैबलेट्स दी जाती हैं, ओरल टैबलेट मतलब अलग-अलग सिम्पटम्स और अलग-अलग। तो जैसा मैंने, कोई एक ट्रीटमेंट नहीं होता, जो भी कारण है। कई बार बच्चेदानी का जो मुंह होता है, सर्विक्स, उसमें इन्फेक्शन होता है, उससे डिस्चार्ज होता है। कई बार ऊपर पीआईडी बोलते हैं उसको, ऊपर पेल्विक, उसमें इन्फेक्शन होता है। कैंसर को कंडीशन होती है जिसमें शुरुआत में डिस्चार्ज होता है, ब्लीडिंग बाद में आती है, कैंसर सर्विक्स में। कई बार सिर्फ डिस्चार्ज लेके पेशेंट प्रेजेंट होते हैं हमारे पास और हम देखते हैं कि उनको कैंसर की शिकायत निकलती है। तो ये भी ऐसे एक कंडीशन नहीं होती, बहुत सारे कारण। मतलब इसे नॉर्मली नहीं लेना चाहिए। हाँ, नॉर्मली नहीं। एक्सेस, मैंने क्या कहा आपको कि उसका कलर अलग है, वो कुछ स्मेल कर रहा है, उसके साथ कोई दूसरे दर्द वर्द है, तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं। मेरा अगला क्वेश्चन यही था आपसे कि जैसे नाम से पता चलता है व्हाइट डिस्चार्ज, यानी ये व्हाइट कलर का कोई लिक्विड है, तो क्या ये और भी कलर में होता है या व्हाइट? हाँ, ही होता है। तो अलग अलग इन्फेक्शंस, जैसे कि नॉर्मली तो ये थिन होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन यदि म्यूकोइड हो, यानी चिपचिपा, ज्यादा चिपचिपा हो, ग्रीन कलर का हो, येलो कलर का हो, उसके साथ कर्डी हो, कर्डी यानी चीजी, कर्डी से दही होता है, उस तरह का गाढ़ा कई बार होता है, उसके साथ इचिंग होती है, वो इंडिकेट करता है कि कैंडिडा फंगस का इन्फेक्शन है। यदि ग्रीन कलर का आ रहा है तो गोनोरिया, कुछ दूसरे इन्फेक्शन होते हैं जिनमें होता है। ऐसे अलग अलग तरह के इन्फेक्शन, ट्राइकोमोनियासिस होता है, उसमें अलग तरह का बिल्कुल ऐसा बहुत सारा डिस्चार्ज होता है। तो ऐसे अलग अलग इन्फेक्शंस होते हैं जिनमें वैरायटी, हम लोग डिस्चार्ज का किस तरह का डिस्चार्ज है वो देख के काफी हद तक डायग्नोसिस बना लेते हैं, टेस्ट करते हैं। अच्छा, ये जो अगर इसमें व्हाइट डिस्चार्ज में स्मेल भी आ रही है तो ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है? हाँ, यानी स्मेल आने वाला जो व्हाइट डिस्चार्ज है वो यूजुअली अबनॉर्मल होता है, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन के कारण होता है। व्हाइट डिस्चार्ज में अगर इतने ट्रीटमेंट के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है तो एडवांस ट्रीटमेंट क्या है इसका आजकल? जो देखिए, सबसे पहले तो अपन जब जांच करते हैं तो देखते हैं कि कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, यानी यदि कोई पीआईडी नहीं है, सर्विक्स ठीक है, वजाइना में कोई इन्फेक्शन नहीं है, सब कुछ अपन ने देख लिया। यदि सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी हमारे पास कई बार पेशेंट आते हैं, उनको सब तरह से ट्रीट कर लिया कि मैडम, वो फिर आ जाते हैं, मैडम इतना पानी जा रहा, हमारी अंडरवेयर गीली हो जाती है, हमको बहुत तकलीफ होती है, ये होता है। उसके लिए अभी एडवांस ट्रीटमेंट आया है, वजाइनल लेजर्स आए हैं, वजाइनल लेजर है, और फॉर्चुनेटली अपने जबलपुर में भी अब वो अवेलेबल है हमारे पास। और उसके थ्रू हम लोग बहुत सिंपल सा पेनलेस एक मेथड होता है, बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर होता है, और उससे ट्रीट करते हैं। सिंगल सिटिंग में ही बहुत उसमें आराम लग जाता है, कई बार 2 सिटिंग 3 सिटिंग करनी पड़ती है, बट उससे बहुत आराम लगता है। ये उसका एडवांस ट्रीटमेंट है। यदि कुछ भी नहीं निकल रहा है तो फिर और एक्सेसिव डिस्चार्ज है तो इससे। ये बड़ी अच्छी आपने जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आजकल डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब, कुछ डॉक्टर्स करते भी हैं, कुछ मना भी करते हैं, जो वेजाइनल वॉश आजकल चल रहा है मार्केट में, कई सारे प्रोडक्ट आए हैं, तो हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रूटीन नॉर्मल उसमें तो पानी से अच्छा क्लींजर कुछ भी नहीं है। जी, हमारे शरीर के लिए जो ईश्वर ने बनाया है, क्लीन वाटर से, प्लेन वाटर से भी आप साफ करते हैं, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन कई बार कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें पीएच थोड़ा चेंज होता है, कुछ जरूरत होती है, तब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, बट रेगुलरली उसको यूज करने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं होती। जी, जो श्वेत प्रदर है, इसके लिए आप मतलब प्रिकॉशंस क्या देना चाहेंगी कि ये हो ही ना? इसके लिए मैं, एक तो जो नॉर्मल है वो आप समझ लें,
तो आप परेशान नहीं होंगे। दूसरा, जितने इन्फेक्शन है आपको ये मालूम है, हो ही ना तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कई बार सिंपल से कॉन्टैक्ट एलर्जी होती है, कुछ पैड यूज करते हैं, टाइट क्लोथिंग्स यूज करते हैं, उन सब से कुछ एलर्जीज हो जाती हैं, तो इचिंग हो जाती है वो सब। लेकिन बहुत ज्यादा डूशिंग नहीं करना है, वजाइनल डूशिंग एक्सेसिव ये, और जो कॉन्टैक्ट मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स नहीं करना है लड़कियों को, महिलाओं को, सेफ सेक्स करना है, कॉन्डोम्स यूज करना है, या जो भी है प्रोटेक्टेड सेक्स करना है, और इन्फेक्शंस कभी हो तो उसको प्रॉपर ट्रीट कराना है जो भी है। जी, बहुत एंटीबायोटिक खाते हैं तो उसके साथ लैक्टोबैसिलस, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह जो देते हैं वो सब लेना है, जिससे कि वजाइनल फ्लोरा उनका मेंटेन रहे, तो उससे पीएच नहीं होगा तो डिस्चार्ज नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी जी, मैं वही आ रही थी कि महिलाओं को खान पान से रिलेटेड आप क्या सलाह देंगी, उनकी डाइट प्रॉपर कैसी होनी चाहिए? देखिए, डाइट का डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे वजाइनल डिस्चार्ज से कोई संबंध नहीं है, लेकिन यदि वो हेल्दी अदरवाइज ऑल्सो, चाहे वो पूरे शरीर की हेल्थ मेंटेन करने के लिए उनको एक संतुलित आहार तो लेना ही चाहिए। वही उनकी वजाइनल हेल्थ के लिए भी है कि उनको संतुलित आहार लेना चाहिए, सभी तरह की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कर्ड्स वगैरह खाते हैं, क्योंकि दही में बोलते हैं कि हेल्पफुल बैक्टीरिया अपने गट के लिए होते हैं, और गट की हेल्थ समहाउ वजाइनल हेल्थ से भी रिलेटेड होती है, क्योंकि जो फ्लोरा होता है वजाइना का और गट फ्लोरा, वो आपस में यदि बैलेंस्ड रहते हैं तो इन्फेक्शंस कम होते हैं। तो इस तरह की डाइट यदि वो लेती हैं, हेल्दी डाइट में संतुलित आहार लेती हैं, तो उनके लिए हमेशा फायदे होते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि योगा से भी क्या इस प्रॉब्लम में कुछ हमें मदद मिल सकती है? देखिए, मैं योगा का बहुत ज्ञान तो मुझे नहीं है, लेकिन जैसे योगा को कंप्लीट हेल्थ और प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है कि चाहे वो पेल्विक एक्सरसाइजेज, कीगल एक्सरसाइजेज, और उस पेल्विक हेल्थ के लिए, जेनाइटल हेल्थ के लिए भी उसको माना जाता है, लेकिन समहाउ उसका इससे कितना रिलेशन है इसके बारे में एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी सफ़ेद पानी डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज के लिए। बट अदरवाइज पेल्विक हेल्थ के लिए और योगा तो सारी जनरल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो करेंगे तो फायदा ही है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी विस्तृत इस विषय पर जहाँ लोग बातचीत करने में हिचकते हैं, आपने इतनी विस्तृत हमसे चर्चा की, हमारे दर्शकों को इतनी जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे शहर की जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अमिता सक्सेना जी से, जिन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से इस विषय पर हमारे साथ बातचीत की है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को, खासतौर से महिला दर्शकों को, इससे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी, जिसका वे ज़रूर लाभ उठाएंगे। तो इसी तरह और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स।